हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए बेटा जी, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेट क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और टाइप्स ऑफ सेट हमने डिस्कस किया था। ठीक है बेटा जी। आज का लेक्चर जो है हमारा होगा किस पे बेटा जी? सबसेट पे। किस पे होगा? सबसेट पे। आज के लेक्चर में बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट क्या है और इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी सबसेट के बारे में और इंटरवल्स के बारे में एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसेट क्या है। व्हाट इज सबसेट? सबसेट है बेटा जी, सबसेट में देखिए बेटा जी दो वर्ड है। अगर इसको थोड़ा सा अलग अलग करें तो इसमें दो शब्द आएंगे, दो वर्ड मिलेंगे, एक सब है और एक सेट है। जैसे आपने जो है सब का मतलब होता है, सब को हम कहते हैं कि उप, मतलब उससे नीचे, कनिष्ठ, उससे नीचे कनिष्ठ। जैसे आप वर्ड यूज करते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएम, एसडीएम, ये सब क्या है बेटा जी? उप। क्या है? उप, मतलब कि उससे थोड़ा सा नीचे, कनिष्ठ। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में सबसेट को हम कैसे समझें कि सेट का जो है वो कनिष्ठ होता है, सेट का कनिष्ठ होता है, उसके समकक्ष होता है, वही क्या है? सबसेट है। मैथमेटिकली उसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा जी? मैथमेटिकली जो है हम सबसेट को बोलते हैं कि ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ B if for every element of set A there is an element in set B, then A is called subset of B। ठीक है बेटा जी कि इफ जो है A जो है ऐसा सेट है जिसका एवरी एलिमेंट B में हो, ऐसे जो है सेट को हम उस सेट का क्या कहते हैं बेटा जी? सबसेट कहते हैं। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, एंड सबसेट इज डिनोटेड एज, इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा जी? ऐसे सिंबल बनाते हैं, ये हमारा क्या होता है? सबसेट होता है, डिनोटेड एज। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं बेटा जी कि ए जो है सेट बी का सबसेट होगा, implies, that means कि if an element A belongs to set A, then A is also belongs to B। बेटा जी अगर A जो है सेट A B का सबसेट है, इसका मतलब है that means कि A एलिमेंट अगर A में है तो वह एलिमेंट B में भी होगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से डेफिनेशन को स्पष्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं कि एग्जाम्पल से डेफिनेशन को देखिए कैसे हम क्लियर करते हैं। लेते हैं कोई सेट, हमारा ए सेट है 1 2 3। ठीक है बेटा जी, ठीक है। और कोई बी सेट है 1 2 3 4। ठीक है बेटा जी।
ठीक है। तो देखिए ए जो है वो बी का क्या है बेटा जी, सबसेट है। क्या है, सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए के टोटल एलिमेंट, ए के एवरी एलिमेंट ऑफ ए, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स इन बी। हमारा जो प्रत्येक एलिमेंट जो सेट ए का है बेटा जी 1 2 3 वो बी में है कि नहीं, 1 बी में है, 2 बी में है, 3 बी में है। तो इसको हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे बेटा जी, ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे बेटा जी को, ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसको और क्या बोल सकते हैं, ए इज कंटेन्ड इन बी। क्या बोल सकते हैं बेटा जी, ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है, क्लियर। तो सबसेट हमारा होता है बेटा जी, कोई सेट ए हो जिसका एवरी एलिमेंट हर एलिमेंट सेट बी में हो, तो उस सेट को हम सबसेट बोलते हैं इस सेट बी का। ठीक है बेटा जी, ठीक है। क्या कह रहा है आपका सबसेट का डेफिनेशन, कि ए कोई सेट सबसेट कहलाएगा जब ए का एवरी एलिमेंट क्या हो, बी में हो। ए का एवरी एलिमेंट क्या हो, बी में हो। और एक सबसेट को हम इस सिंबल से ऐसे लिखते हैं बेटा जी, सी को थोड़ा बड़ा चौड़ा मुंह करके ऐसे और नीचे उसके इक्वल। ठीक है बेटा जी, तो हमारा हो जाता है ए सबसेट इक्वल टू बी। ठीक है बेटा जी। आप जो है एग्जाम्पल से समझें कि अगर एफ जो है, ए जो है 1 2 3 कोई सेट है, 3 एलिमेंट्स का, 1 2 3 3 एलिमेंट्स का कोई सेट हमारा ए है, और कोई बी एलिमेंट है, बी सेट है जो कि एलिमेंट 1 2 3 से मेड हुआ है, तो ए जो है बी का सबसेट होगा। क्यों हो रहा है बेटा जी, क्योंकि इसके एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग्स हो रहे हैं। ठीक है बेटा जी। तो देखिए बताइए, क्या 1 2 ये a इक्वल टू अगर 1 2 है और b इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो क्या a जो है b का सबसेट होगा, a जो है b का सबसेट होगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो कोई जो है सेट किसी सेट का सबसेट कहलाता है जब उसका एवरी एलिमेंट जो है उस सेट के एलिमेंट हो। क्लियर, क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल से समझते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू, a इज एन सेट which is made by 2 elements राम श्याम। ठीक है बेटा जी। और B is a set which is made from elements राम श्याम सोहन मोहन। ठीक है बेटा जी। तो क्या A जो सेट होगा बेटा जी वो B का सबसेट होगा, क्योंकि A का जो एलिमेंट है बेटा जी राम एंड श्याम which is present in set B, राम एंड श्याम जो एलिमेंट है बेटा जी सेट A का, वो सेट B में है कि नहीं, तो है। दैट मीन्स A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट लेते हैं, एग्जांपल। सपोज कीजिए कि A हमारा कोई सेट है। क्या सेट है, A B C D ऐसा कोई सेट है, और B कोई सेट है, B हमारा सेट है A B C D। तो क्या A जो है B का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। A का जो है B जो है A जो है B का सबसेट है, A जो है B का सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि A के जो एवरी एलिमेंट है A B C D बेटा जी,
वो बी में है, ए बी सी डी बी में है, तो इसलिए देयरफॉर इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या होगा बेटा जी? ए इज सबसेट ऑफ बी। तो कोई सेट ए किसी सेट बी का सबसेट होगा जब उसका एवरी एलिमेंट दूसरे सेट बी के एलिमेंट होंगे। क्लियर बेटा जी? क्लियर। सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी? सबसेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम पढ़ते क्या है बेटा जी कि ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेन्ड इन बी। दो तरह से पढ़ते हैं बेटा जी, या तो पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेन्ड इन बी, कंटेन्ड इन बी। ठीक है बेटा जी कि ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है बेटा जी? ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सबसेट। अब बताइए किसी सेट का कितने सबसेट होंगे? किसी सेट के कितने सबसेट होंगे? देखिए बेटा जी, सपोज कीजिए कि ए जो है हमारा एक सेट है जो कि 3 एलिमेंट्स 1 2 3 से बना है। 1 2 3 से बना कोई हमारा सेट ए है। इसका सबसेट क्या होगा बेटा जी? इसका सबसेट क्या होगा? एक आपका सबसेट होगा, एक एलिमेंट लेकर के बनाए तो एक ये हमारा सेट हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब दो को लेके बनाए तो एक ये हुआ, एक आपका 2 3 हो जाएगा, एक 3 होगा। ठीक है बेटा जी? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा जी? और क्या हो सकता है? एक ये भी हो सकता है और एक हमारा जो है क्या होता है बेटा जी? 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। कितने हमारे सबसेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। ठीक है बेटा जी? अगर कोई हमारा सेट ए 1 2 है तो इनसे जो है कितने सबसेट बनेंगे? एक बनेगा 5। ठीक है बेटा जी? दूसरा क्या बनेगा? 1 एलिमेंट लेकर के 1 और 2 का सेट बन जाएगा और एक जो है ये बन जाएगा। कितना बना बेटा जी? 1 2 3 4। ठीक है बेटा जी? क्लियर। तो कोई सेट है तो उससे जो है सबसेट इतने बन जाते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा जी कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 to the power n। क्या हो? इफ जो है यदि जो है किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो तो उससे जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेगा बेटा जी क्या बनेगा? 2 के पावर n बनेगा। क्या बनेगा? 2 के पावर n बनेगा। 2 के पावर n बनेगा। देख लीजिए, अगर a जो सेट था उसमें एलिमेंट्स कितने थे? 1 2 3। कितने एलिमेंट थे? 3। तो 2 के पावर 3 कितना सबसेट बनेगा बेटा जी? 8 बनेगा। 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा जी? ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट में उसको अगर 2 के पावर रेज करें तो उससे जो नंबर मिलेगा बेटा जी वही जो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा। वही क्या होगा बेटा जी? टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 के पावर n होता है। ठीक है बेटा जी? इसको एज ए फॉर्मूला जो है आप लर्न करें कि कोई सेट जो है में जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हम 2 के पावर रेज करेंगे तो उतने ही सबसेट उस सेट के फॉर्म होंगे। क्लियर?
इसमें यह भी देख रहे हैं बेटा जी कि फाई जो है इस सेट ए का भी सबसेट है और फाई जो है इस सेट का भी सबसेट है। दैट मीन्स इससे कंक्लूजन निकलता है बेटा जी कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमारा एम्प्टी सेट होता है बेटा जी, वो सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है बेटा जी, एम्प्टी सेट जो है हमारा सभी सेट का सबसेट होता है। क्लियर? और एक और कंक्लूजन इसमें देख रहे हैं कि इफ सेट हमारा जो ये ए है 1 2 3 जैसे एलिमेंट से बना है, तो इसमें जो हमारा जो है सबसेट है, एक लास्ट में ये सबसेट आपका दिख रहा है जो कि 1 2 3 ही है, 1 2 3 ही है। दैट मीन्स एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बेटा जी, कि कोई भी सेट जो होता है वो स्वयं का सबसेट होता है। कोई भी सेट जो होता है स्वयं का सबसेट होता है। क्लियर? तो सबसेट क्या है? सबसेट जो है एक ऐसा सेट है जिसके प्रत्येक एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो वह सेट उस दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। ठीक है बेटा जी? क्लियर? सबसेट को हम ऐसे जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी? क्लियर? अब सबसेट जो होता है किसी भी सेट का, वो कितने होते हैं? 2 to the power n होता है। कितने होते हैं? 2 to the power n होता है। तो ये 3 पॉइंट जो है आप रिमेंबर करें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट इज इक्वल टू 2 to the power n। Empty set is a subset of every set and any set is a subset of itself। ठीक है बेटा जी? ठीक है। तो मैथमेटिकली हमने क्या कहा बेटा जी कि सेट जो होता है कि A is subset equal to B, this implies that, इस सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा जी? implies। क्या बोलते हैं? implies कि if A subset B है, implies an element A belongs to A, then A is also belongs to B। A is also belongs to B। अगर कोई सेट A जो है B का सबसेट है, दैट मीन्स कि अगर कोई A एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है तो निश्चित रूप से A एलिमेंट जो है B में भी होगा। क्लियर बेटा जी? क्लियर? तो सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए सबसेट, और ये सिंबल दे करके सी को थोड़ा लंबा कर देते हैं और नीचे क्या करते हैं? इक्वल का सिंबल देते हैं। तो ए सबसेट इक्वल टू बी इंप्लाई दैट ए बिलोंग्स टू ए, देन ए बिलोंग्स टू बी। क्लियर? इसको बेटा जी हमने अभी बताया कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी, और क्या पढ़ते हैं बेटा जी? ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है बेटा जी? दो तरह से इसको पढ़ते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है बेटा जी? ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल से दिखाया कि ये दो कंक्लूजन कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट और एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बेटा जी? ठीक है। अब जो है प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट है बेटा जी कि इफ प्रॉपर सबसेट क्या है बेटा जी? कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज subset of B and A does not equal to B, then A is called
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर? कि इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड डिनोटेड एज प्रॉपर सेट इज डिनोटेड एज ए। और ये सिंबल बेटा जी इक्वल का सिंबल नहीं होता है, ये भी। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर सबसेट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर सबसेट। ठीक है बेटा जी? ठीक है कि ए जो है अगर सबसेट बी का है और ए का इक्वल नहीं है बी के, तो हम कहेंगे बेटा जी कि ए सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है बेटा जी? तो प्रॉपर सबसेट समझ गए आप कि प्रॉपर सबसेट में इक्वल का सिंबल नहीं होता है। दैट मीन्स ए और बी जो है इक्वल नहीं होते हैं। दैट मीन्स जो हमारा जो कंक्लूजन था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो चीज उसमें नहीं होता है। ठीक है बेटा जी? माने जो स्वयं का होगा वो स्वयं वाला हट जाता है, जो स्वयं जो है इटसेल्फ वाला जो टर्म है वो हट जाता है, तो उस समय क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है? ठीक है बेटा जी? ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में आप इक्वल का सिंबल हटा देते हैं, तो हम पढ़ते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है बेटा जी? और जब हम पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उसमें इक्वल वाला सिंबल होता है। क्लियर है बेटा जी? ध्यान दें इसमें कि ए इज सबसेट इक्वल टू बी, ए इज सबसेट ऑफ बी लिखेंगे तो इक्वल का भी सिंबल उसमें रहेगा उस सिंबल के साथ, और जब प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तो उसमें इक्वल वाला सिंबल हट जाता है। ठीक है बेटा जी? ठीक है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में है कि इफ ए सबसेट इक्वल टू बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड डिनोटेड एज ए प्रॉपर सबसेट बी। क्लियर? क्लियर? ठीक है बेटा जी? अब सुपर सबसेट क्या है? सुपर सबसेट देखें, सुपर सबसेट क्या है कि इफ सुपर सबसेट क्या है बेटा जी? कि इफ ए सबसेट इक्वल टू बी, ए सबसेट इक्वल टू बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट, सुपर सेट। इफ ए सबसेट इक्वल टू बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है बेटा जी? ठीक है कि अगर जो है ए जो है बी का सबसेट है, तो बी को हम जो है क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं ए का। इसको लिखते कैसे हैं बेटा जी? तो ये जो सबसेट का सिंबल है बेटा जी, उल्टा करके लिख देते हैं। सबसेट का जो सिंबल है उल्टा करके लिख देते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं बेटा जी? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? क्लियर? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जो रिक्त स्थान है बेटा जी, उसको क्या करना है? भरना है। कहाँ रिक्त स्थान है? इफ ए इज इक्वल टू, कोई सेट दिया है बेटा जी 1 2 3 4, इसमें क्वेश्चन बनाए कहाँ क्या करना है? 1 रिक्त खाली स्थान दिया है बेटा जी, ए लिखा है। ठीक है। दूसरा 1 फिर खाली स्थान दिया है बेटा जी, ए लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका 1 2 3 ऐसे लिखा है बेटा जी, फिर खाली स्थान दिया है, ए लिखा है। ठीक है। फिर क्वेश्चन बनाया पहले 1 2 इस तरह से लिखा हुआ, खाली स्थान बनाया है, ए लिखा है। ठीक है बेटा जी? ठीक है। अब इसमें खाली स्थान को भरना है बेटा जी। देखिए
क्या दिया हुआ है कि इफ ए इज सेट मेड फ्रॉम एलिमेंट्स 1 2 3 4, ऐसा सेट है ए जो कि 4 एलिमेंट 1 2 3 4 से मेड है, 1 2 3 4 से मेड है। तो उसमें क्वेश्चन बनाया है बेटा जी कि इसमें जितने खाली स्थान है, ब्लैंक्स जितने हैं, उनको भरना है। किससे भरना है? प्रॉपर जो है सिंबल से, विथ प्रॉपर सिंबल। किससे भरना है बेटा जी? विथ प्रॉपर सिंबल से भरना है। देखिए 1 और 1 के बाद जो है ब्लैंक है, ब्लैंक है, खाली स्थान है, इसमें भरना है। क्या भरेंगे बेटा जी? 1 जो है हमारा सेट ए का एलिमेंट है, 1 जो है हमारा सेट ए का एलिमेंट है, तो यहां पे क्या होगा बेटा जी? बिलोंग्स होगा। क्या होगा? बिलोंग्स होगा। ठीक है। अब दूसरे में देखिए बेटा जी, 1 जो लिखा है ब्रेसेज में है। 1 किस में है? ब्रेसेज में है। पिछले लेक्चर में हमने बेटा जी डिस्कस किया हुआ था कि ब्रेसेज में कोई भी एलिमेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और सेट जो है, सेट जब हो गया ये सेट जो है किससे बना हुआ है? ए के एलिमेंट से बना है, ए के एलिमेंट से बना है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसा सेट जो किसी सेट के एलिमेंट से मेड हो, ऐसा सेट जो किसी सेट के एलिमेंट से मेड हो, तो क्या होता है बेटा जी? वो सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। तो सबसेट का सिंबल लग गया कि ये सेट जो है हमारा सबसेट होगा सेट ए का। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब देखें 1 2 3 ब्रेसेस में है, दैट मीन्स ये सेट है बेटा जी। देखिए सेट ए में है 1 2 3, दैट मीन्स यहां पे भी जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे भी क्या होगा बेटा जी? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। अब देखिए बेटा जी 4 नंबर क्या है बेटा जी? कि 1 2 एलिमेंट से एक सेट बना है, 1 2 एलिमेंट से एक सेट बना है, और सेट का सेट है, वो सेट का सेट है, ब्रेसेज में है, तो सेट का सेट है, तो ये हमारा जो है सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। कौन कौन से हमारे सबसेट हो गए? ये जो है 1 2 3 जो सेट है वो ए का सबसेट है। 1 एलिमेंट 1 से जो बना है सेट वो जो है ए का सबसेट है। लेकिन 1 2 सेट का सेट जो है ए का सबसेट नहीं है। ठीक है बेटा जी, क्लियर? समझ में आ गया कि कैसे जो है सेट जो है सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। एक और इसी में क्वेश्चन आप ले सकते हैं कि फाई और ब्लैंक स्पेस दे करके आप ए लिखे, तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा जी? फाई जो है सबसेट होता है एवरी सेट का। फाई क्या होता है? एवरी सेट का सबसेट होता है। अगर इसमें एक और क्वेश्चन ले लें और ए लिख लें, बीच में जो है ब्लैंक स्पेस दे दें, तो हम अभी बताए बेटा जी कि स्वयं जो कोई सेट होता है, स्वयं कोई जो सेट होता है वो स्वयं का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ए इज सबसेट ऑफ ए, फाई इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर? क्लियर? सबसेट क्लियर? सबसेट आप समझ गए? सबसेट आप समझ गए कि कोई सेट हमारा ए जो होता है वो सबसेट कहलाता है बी का, जब ए का एवरी एलिमेंट जो है बी के लिए एलिमेंट हो। जब ए का एवरी एलिमेंट बी का एलिमेंट हो तो उस कंडीशन में सेट ए जो है वो क्या कहलाता है? बी का सबसेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा जी? बी का सबसेट कहलाता है। क्लियर? और प्रॉपर सबसेट जो है उस कंडीशन में होता है, प्रॉपर सबसेट उस कंडीशन में होता है जब हमारा ए जो है बी के इक्वल न हो। सेट ए जो है सेट बी का इक्वल न हो, लेकिन ए जो है बी का सबसेट हो, तो उस कंडीशन में ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होता है। और सुपर सेट क्या होता है बेटा जी? कि इफ ए जो है बी का सबसेट है तो बी को हम जो है ए का सुपर सेट कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। क्लियर? क्लियर बेटा जी? क्लियर? तो ये हमारा हो गया कि सबसेट क्या है, सबसेट क्या है। नेक्स्ट जो है बेटा जी आपका एक है यूनिवर्सल सेट। क्या है बेटा जी आपका? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा जी? यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट is a superset, is a superset of given sets. एग्जाम्पल से समझे बेटा जी कि इफ ए कोई सेट है आपका 1 2, बी कोई सेट है 2 3 4, सी कोई सेट है 3 4 5 6, तो बेटा जी यू एक ऐसा सेट होगा, U एक ऐसा सेट होगा, U जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, जो कि इन सभी सेट का सुपर सेट होगा। दैट मीन्स U के एलिमेंट से ही ये सारे सेट जो है कंसीडर किए गए हैं। एक U ऐसा सेट कंसीडर करना होगा बेटा जी, U एक ऐसा सेट कंसीडर करना होगा जो कि U के ही एलिमेंट से ये बाकी जो गिवन सेट्स हैं उन वो फॉर्म हुए हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा बेटा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो U जो कहलाएगा बेटा जी, U क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स A B एंड C। ठीक है बेटा जी, ठीक है। A जो है, B जो है, C वो U का जो है क्या होगा? सबसेट होगा, U का सबसेट होगा। दैट मीन्स U जो है सुपर सेट होगा A B C का। तो यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सेट ऑफ गिवन सेट्स। जितने हमारे गिवन सेट्स हैं वो जो है उसका सुपर सेट ही यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं एलिमेंट्स से को लेकर के जितने भी सेट्स बनाए जाएं तो वो सारे जो है सेट उस U के सबसेट होंगे। तो U जो है हमारा क्या कहलाएगा बेटा जी? यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा। U जो है हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब कंसीडर करते हैं हम एक ऐसे सेट को कंसीडर करते हैं जो कि गिवन सेट का सुपर सेट हो, तो वह कंसिडरेशन जो सेट का जो कंसीडर किए हुए हैं बेटा जी वही हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया बेटा जी सबसेट क्या है और पावर सेट क्या है, सुपर सेट क्या है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट क्या है। ठीक है बेटा जी। अब जो है पावर सेट क्या है बेटा जी? पावर सेट। नेक्स्ट सेट है पावर सेट। पावर सेट क्या है बेटा जी? पावर सेट a set which is made from a set which is made from the subsets of any set। ऐसा सेट बेटा जी जो कि उसके सबसेट से बना हो, ऐसा सेट जो उसके सबसेट से बना हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? पावर सेट बोलते हैं। एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ऐसा सेट जो उसके सबसेट से बना हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं बेटा जी? पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट इज डिनोटेड एज पीए। पावर सेट को कैसे डिनोट करते हैं बेटा जी? पीए से। कैसे डिनोट करते हैं? पीए से। तो मान लीजिए एग्जांपल से समझे कि कोई एक सेट है जो कि 1 2 दो एलिमेंट से मेड है, तो इसका जो है इसका सबसेट होगा, एक फाई होता है सबसेट। क्या होता है बेटा जी? फाई होता है। और एक एलिमेंट से बनेगा, एक एलिमेंट लेके बनेगा, और एक जो है
स्वयं का बनता है, सबसेट होता है। तो ये हमारे सबसेट्स हो गए। ए का जो है सबसेट्स हो गए ये 5 और 1 एलिमेंट लेकर के, एक ये। ठीक है बेटा जी। कितने सबसेट हुए? 4 सबसेट हुए। कितने सबसेट हुए? 4 हुए। क्यों 4 हुए? फार्मूला क्या है आपका? 2 टू द पावर n। n क्या है बेटा जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है बेटा जी? 2 है। 1 2 1 2 काउंट करके 1 2। ठीक है, तो 2 का पावर 2 करेंगे बेटा जी कितना होगा? 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 4। अब पावर सेट लिखना है हमें। क्या लिखना है? पावर सेट। तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या है बेटा जी? कि सेट, तो सेट को हम किस में लिखते हैं? ब्रेसेज में। किस में लिखते हैं? ब्रेसेज में। और एलिमेंट्स को कॉमा देकर के लिख देते हैं। एलिमेंट्स को क्या करते हैं बेटा जी? कॉमा देकर के लिख देते हैं। तो ये जो सेट फॉर्म होता है बेटा जी किससे से? सबसेट ऑफ गिवन सेट। सबसेट ऑफ गिवन सेट। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? पावर सेट। पावर सेट। तो पावर सेट ए का जो है पी ए डिनोटेड करेंगे पी ए इज इक्वल टू ब्रेसेज में ऑल दीज 4 सेट्स। हम चारों जो है सेट्स को उसको ब्रेसेज में लिख के सेट जो फॉर्म होगा बेटा जी उसी को क्या कहते हैं? हम पी ए कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ए कहते हैं। अब जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बेटा जी क्या होता है? फॉर्मूला उसका 2 टू द पावर m। क्या होता है बेटा जी? 2 टू द पावर m। नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या होता है? फॉर्मूला बेटा जी आपका 2 टू द पावर m। m क्या है? नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। जितना नंबर होता है सबसेट का उसी को m बोलते हैं। तो कितना सबसेट था इसमें? 4। कितना है? 4। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ m को जो है m क्या कहलाता है बेटा जी? एन ए। क्या कहलाता है? एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो एन ए कितना था बेटा जी? 2। तो हमारा पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे? 2 का पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा जी। ठीक है, तो फार्मूला आप लर्न करें कि अगर कोई पावर सेट ए दिया है तो उसका पावर सेट कैलकुलेट करने के बाद उसका अगर नंबर निकालना हो बेटा जी तो 2 के पावर क्या करेंगे? m करेंगे। तो m इज इक्वल टू होता है एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज इक्वल टू, इसमें कितना आ गया बेटा जी आपका? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या आ गया बेटा जी आपका? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स जितने सबसेट होते हैं वही पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उतने ही पावर सेट के क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। उतने ही नंबर में पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा जी। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे है बेटा जी इंटरवल्स। क्या है बेटा जी आपका? इंटरवल्स। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स, आइए इंटरवल्स को समझते हैं। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आइए बेटा जी पहले हम क्या समझते हैं? इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स क्या है बेटा जी? समझने के लिए एक रियल नंबर लाइन ड्रा करें। एक रियल नंबर लाइन ड्रा करें। क्या करें बेटा जी? एक रियल नंबर ड्रा करें। ये रियल नंबर है। इसमें क्या होता है बेटा जी? एक किसी पॉइंट को हम फिक्स करते हैं, उसको हम ले लेते हैं 0। राइट साइड में पॉजिटिव रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा जी। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स को, ठीक है बेटा जी, अप टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है, ले लिया बेटा जी। अब जो है मान लीजिए हमें क्या दिखाना है? सेट ऑफ रियल नंबर्स,
सेट ऑफ रियल नंबर्स लाइज बिटवीन 1 and 2। हमें क्या बताना है बेटा जी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स लाइज बिटवीन 1 and 2। रियल नंबर पे क्या होगा बेटा जी, देखिए ये 1 है बेटा जी, क्या है ये 1 है, 1 को सर्किल बनाया, फिर 2 को हमने सर्किल बना दिया, ठीक है बेटा जी। अब जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, हम वी नो दैट फाइनाइट रियल नंबर्स लाइज बिटवीन देम 1 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। तो उस इनफाइनाइट रियल नंबर का जो सेट होगा बेटा जी, उसी को हमको दिखाना है। कैसे? एज ए इंटरवल के रूप में दिखाना है, एज एन इंटरवल, ठीक है बेटा जी, इंटरवल के रूप में दिखाना है। तो बेटा जी अगर मान लीजिए कि x हमारा एलिमेंट है, x कोई एलिमेंट है जो कि 1 और 2 के बीच में लाइज हो रहा है, 1 and 2 के बीच में, अगर 1 को भी साथ में ले लें और 2 को भी साथ में ले लें, तो ऐसे इंटरवल को हम क्या कहेंगे बेटा जी? क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल बेटा जी 2 होता है, एक क्लोज्ड होता है, एक ओपन होता है, ठीक है बेटा जी, एक क्लोज्ड होता है और एक ओपन होता है। तो क्लोज्ड इंटरवल में हम अगर रियल लाइन पे दिखाना है बेटा जी, अगर उसको ले करके चलना है, क्लोज इंटरवल मतलब कि उस रियल नंबर को जो बाउंड्री एंड पॉइंट पे है, उस रियल नंबर का भी हमको लेना है। तो उस कंडीशन में उस सर्किल को हम कलर कर देते हैं। दैट मीन्स वो जो एंड पॉइंट है वो भी उस सेट में, उस इंटरवल में शामिल है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो ऐसे इंटरवल को हम क्या कहते हैं बेटा जी? क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरह के ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो ये क्या कहलाता है? क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल। जब इसको रियल लाइन पे दिखाते हैं बेटा जी, तो जो 1 और 2 जो एंड पॉइंट है उसको भी डार्क कर देते हैं। दैट मीन्स ये जो एंड पॉइंट इज आल्सो प्रेजेंट इन दैट सेट, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल जब भी लेते हैं, वो जो एंड पॉइंट है वो भी उसमें शामिल होता है और उसको लिखते हैं बेटा जी इस तरह से, ठीक है। ओपन इंटरवल में क्या होता है बेटा जी? ओपन इंटरवल में होता है बेटा जी कि रियल लाइन पे जिस एंड पॉइंट के बीच का रियल नंबर्स केवल लेना हो, मान लो कि 1 2 के बीच का ही रियल नंबर्स लेना है, तो 1 पे हम एक सर्किल लेते हैं, 2 पे सर्किल लेते हैं, और 1 और 2 को छोड़ करके बाकी ये रियल नंबर एंड पॉइंट को छोड़ देते हैं और इसको डार्क कर दिए। दैट मीन्स कि ये टोटल रियल नंबर जो 1 2 के बीच में है वो सभी होंगे, लेकिन 1 और 2 एंड पॉइंट नहीं होगा। तो ऐसे इंटरवल को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। लिखते कैसे हैं बेटा जी? ऐसे लिखते हैं, या इस टाइप से लिखते हैं, खुला हुआ ऐसे। ओपन इंटरवल 1 2 ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ठीक है बेटा जी। तो इंटरवल जो होता है, वो इंटरवल जो होता है बेटा जी, वो क्या होता है कि ए बी अगर कोई रियल नंबर है, ए एंड बी रियल नंबर, ये रियल नंबर 2 हैं, तो उनके बीच क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल लिखेंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल होगा बेटा जी आपका ए बी का, ए बी ऐसे, और ओपन होगा या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो इंटरवल्स जो होता है वो ऐसे हम रियल नंबर पे लाइन पे दिखाते हैं, और लिखने में
हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लोज्ड है ये, क्लोज मतलब ए और बी दोनों शामिल हैं। ओपन ए और बी शामिल नहीं है, बल्कि इसके बीच के जितने रियल नंबर्स हैं, उनके बीच के जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो आपका इंटरवल जो है दो हो गया, ओपन और क्लोज्ड। एक और बेटा जी होता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। क्या होता है बेटा जी? सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, दोनों एक ही है बेटा जी, दोनों एक ही है। सपोज कीजिए रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन पे कोई ए और बी दो पॉइंट है। ठीक है बेटा जी। तो सेमी क्लोज्ड का मतलब या तो इसको क्लोज करो ए को, या बी को क्लोज करो। जब दोनों क्लोज्ड होते हैं तो क्लोज इंटरवल होता है, दोनों ओपन होते हैं तो ओपन इंटरवल होता है। अगर एक किसी एक को क्लोज्ड कर दे तो दूसरा स्वयं ओपन होगा, अगर एक को क्लोज्ड कर दें तो दूसरा क्या होगा? ओपन होगा। तो उसे हम सेमी क्लोज्ड कहें या सेमी ओपन कहें, दोनों एक ही मतलब है, दोनों एक ही मतलब है। तो सेमी क्लोज्ड अगर लिखना हो बेटा जी, जिसने सपोज करें कि एंड पॉइंट ए जो है उसमें शामिल है, तो ए को डार्क कर देंगे और ये बीच वाले रियल नंबर लाइन को डार्क करेंगे, और जो बी जो है पॉइंट है उसको हॉलो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इससे जो मिलेगा बेटा जी वो सेमी जो है क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल मिलेगा। तो क्या है बेटा जी, कैसे लिखेंगे इसको? ये देखो ये क्लोज्ड है तो क्लोज्ड का सिंबल, ठीक है, और ये ए कामा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? बी ओपन है तो बी के तरफ ओपन लगा देंगे, बी की तरफ क्या लगा देंगे? ओपन। तो ये हो गया आपका सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या हो गया बेटा जी आपका? सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अगर सपोज करें कि हमारा ये रियल नंबर लाइन पे बी है, ये ए है, ये 0 है, ऐसे रियल नंबर लाइन है। ठीक है बेटा जी, बी क्लोज्ड है, बी क्या है? बी क्लोज्ड है और ए ओपन है, बी क्लोज्ड है और ए ओपन है। तो इसको लिखेंगे बेटा जी, ए के तरफ ओपन का सिंबल बनाएंगे और बी के तरफ क्लोज्ड का। इसका भी नाम क्या होगा बेटा जी? सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी आइए एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि रियल नंबर के जो सबसेट्स है, रियल नंबर के जो सबसेट्स हैं उसको इंटरवल में कैसे लिखें। जैसे देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स x such that x belongs to r -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट आपका है कि सेट आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है बेटा जी, आपका सेट x such that x belongs to r 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है बेटा जी। थर्ड आपका क्वेश्चन है बेटा जी, x such that x belongs to r -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ठीक है बेटा जी, ठीक है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है बेटा जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r 2 लेस देन x लेस देन 7। ठीक है बेटा जी। क्या करना है इसको? क्या करना है बेटा जी इसको कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। किस में लिखना है? इंटरवल्स में लिखना है। कैसे लिखना है? इंटरवल्स में लिखना है। कैसे दिया हुआ है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करना है? एज इंटरवल। देखिए बेटा जी, तो -4 है, लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6 है, तो जिसमें इक्वल है बेटा जी सिंबल, लेस देन इक्वल, जिसमें इक्वल सिंबल है वो क्लोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा जी? क्लोज होगा। तो क्लोज -4 की तरफ क्लोज का सिंबल हो गया। ठीक है बेटा जी। और 6 में
इक्वल का सिंबल नहीं है, 6 में इक्वल का सिंबल नहीं है, दैट मीन्स ये ओपन होगा। क्या हो गया बेटा जी? ओपन होगा। तो फर्स्ट का आपका इंटरवल क्या हो गया? -4 to 6, -4 to 6। ऐसा सेट जो रियल नंबर का सेट है जो कि -4 एंड -4 to 6 के बीच में जो रियल नंबर्स हैं उनसे बना है। -4 एंड 6 के बीच का जो रियल नंबर है बेटा जी, 6 उसमें नहीं है, 6 के बीच का जो रियल नंबर है उसका सेट है ये। ठीक है बेटा जी। तो इस जो है सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखा हुआ है सेट बेटा जी, उसको इंटरवल में हम ऐसे लिख सकते हैं -4 6। जिधर इक्वल होगा, जिधर इक्वल का सिंबल है उसमें हम क्लोज का सिंबल देंगे, जहां पे इक्वल नहीं है वो ओपन होगा। तो ये आपका इंटरवल फर्स्ट का हो गया -4 6 इस टाइप से। सेकंड का देखिए बेटा जी क्या होगा? x such that x belongs to r 2 less than x less than equal to 6। 2 लेस देन, इक्वल सिंबल यहां पे नहीं है 2 के तरफ, तो ये ओपन होगा बेटा जी। क्या होगा? ओपन होगा। और 6 के तरफ हमारा क्या है बेटा जी? इक्वल है, दैट मीन्स क्लोज होगा। तो ये आपका इंटरवल हो गया इसका सेकंड का। थर्ड का देखिए, थर्ड का क्या होगा बेटा जी? इक्वल -2 के तरफ है, इक्वल क्या है? -2 की तरफ है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। और 3 के तरफ क्या है? इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया बेटा जी? ओपन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में देखें, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो क्या होगा बेटा जी? ओपन होगा। क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, क्लियर। तो कोई सेट जो है रियल नंबर का सेट है, कोई रियल नंबर का सेट है, ठीक है, जिसको डिफाइन है x हमारा, तो एज ए इंटरवल जो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर क्लियर, नोट कर ले। नेक्स्ट जो है बेटा जी, नेक्स्ट है कि इफ इंटरवल में कोई दिया हो, कोई इंटरवल दिया हो बेटा जी, तो उससे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन है बेटा जी आपका कि इफ इंटरवल्स आर गिवन देन राइट सच इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। किसमें लिखना है बेटा जी? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसको? इंटरवल आपका ऐसे है बेटा जी, -2 3, ऐसे इंटरवल है आपका 3 6। ठीक है बेटा जी, ऐसे इंटरवल है आपका -3 to -1। ठीक है बेटा जी, लिखें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखना है बेटा जी? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अभी हमने जो है इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में दिया था। ये क्वेश्चन आपका क्या है बेटा जी? इंटरवल से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इंटरवल से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखें, क्या होगा बेटा जी? फर्स्ट का सेट जो है रियल नंबर का सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। ठीक है बेटा जी, किस किस के बीच में है? -2 और 3। किधर इक्वल लगेगा बेटा जी? जिधर क्लोज्ड है, तो दोनों तरफ क्लोज है, तो दोनों तरफ इक्वल लग जाएगा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है बेटा जी, तो इस इंटरवल को हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। सेकंड, ये जो बेटा दिया इंटरवल, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 के तरफ देखिए क्लोज है, तो क्या लगेगा बेटा जी यहां पे? लेस देन इक्वल। और 6 के तरफ क्या है? ओपन है, इक्वल सिंबल नहीं लगेगा। क्या लिखेंगे आप? 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन 6।
ठीक है बेटा जी। थर्ड नंबर, इसका कैसे लिखेंगे? -3 की तरफ ओपन है, -3 की तरफ क्या है बेटा जी? ओपन है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -3 ओपन है, इक्वल का सिंबल नहीं होगा। फिर x लेस देन -1 की तरफ क्या है बेटा जी? क्लोज्ड है, तो इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जो है रियल नंबर्स के सबसेट को एज ए इंटरवल या सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है। तो आज हम लोगों ने सीखा बेटा जी सबसेट क्या है और सुपर सेट क्या है, पावर सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, और इंटरवल्स को हम एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा जी? क्लियर? क्लियर। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने जाना सबसेट और इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ऑपरेशंस ऑन सेट। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।